प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु यहाँ असद मुमताज़ रे नाज़रीन अॻूणे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान जी अॼु तौहीन अदालत केस में केस ख़त्म किया वियो आहे, बल्कि मुल्की सियासत में हाँ जो अव्वल बहस है मुल्की सियासत जो अव्वल बहस है वह है साइफ़र जो। साइफ़र के हवाले से हुकूमत की दावा है तो साइफ़र गुम थी चुको है। इमरान ख़ान चए पे तो साइफ़र इन वक्त भी परॾेही ऑफिस में मौजूद है। साइफ़र के केस वाले मामले ते छा इमरान ख़ान FIA वटि पेश थींदो ऐं छा साइफ़र इमरान ख़ान की परेशानियों वधाए सके थो। अॼु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾो गॾु इन ते भी ॻाल्हाईंदासीं त ईंदड़ ॾींहनि में इम्कानी तौर ते मुल्की सियासत में छा थियण वारो आहे। छा हुकूमत वाकई फ़ैसिलो कयो आहे त इमरान ख़ान के गिरफ़्तार कयो वेंदो ऐं जेकॾहिं इमरान ख़ान जी इम्कानी तौर ते गिरफ़्तारी थिए थी पई त पोइ उन जा PTI जी सियासत ते कहिड़ा असर थींदा, इन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तज्ज़े निगाह कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। सलमान साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम जी। अरे सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये साइफ़र वाला मामला आपको कहाँ जाते हुए नज़र आ रहा है? हुकूमत कह रही है कि गुम हो चुका है, इमरान खान कह रहे हैं कि आप भी वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, क्या कहाँ ये मामला कहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है? साइफर का मसला तो सिंपल सा एक जगह पे अड़ा हुआ है। हुकूमत इसको अपने तरीके से पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश कर रही है और जो इमरान खान है वो अपने तरीके से पॉलिटिकली गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हुकूमत चाहे तो इन्वेस्टिगेट करवा सकती है। साइफर तो मौजूद है, वजारत खारजा में भी मौजूद है और खुद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इतराफ़ कर चुके हैं कि साइफर कहीं गुम नहीं हुआ, वो तो वजारत खारजा में पड़ा हुआ है। फिर उसकी कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस के पास भी है, सदर मुमलिकत के पास भी है। तो अगर हुकूमत वाकई इंटरेस्टेड है इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए तो जरूर करवाए। कल तक तो ये कहा जा रहा था ना कि साइफर नाम की कोई चीज ही नहीं है जी। अब कम से कम ये इतराफ़ तो सामने आ गया ना कि साइफर मौजूद है। बिल्कुल सही। अब उसको किस तरह से इमरान खान प्ले कर रहे हैं और किस तरह से हुकूमत प्ले कर रही है, इसका जो हल है वो तो एक इन्वेस्टिगेशन ही है ना, और जुडिशियल कमीशन ही है, और तो कोई तरीकाकार नहीं है। अच्छा, तो सलमान साहब ये जो शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वजीर आज़म बने थे तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी साइफर के हवाले से। अगर साइफर गुम है तो फिर वो मीटिंग किस पर हुई थी? मेरा ख्याल है ये लतीफ़ा तो शहबाज शरीफ साहब से ही पूछना चाहिए। अब पूरी कौमी सलामती कमेटी वहाँ बैठी हुई थी जी। अगर साइफर गुम हो गया था तो किस कागज के ऊपर फिर उन्होंने मीटिंग की और किस कागज के ऊपर जो है ना मीटिंग करके फिर एलामिया जारी किया गया और किसके ऊपर DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्राइम मिनिस्टर साहब जो शहबाज शरीफ थे वो उन्होंने गुफ्तगू की। तो मेरा ख्याल है कि ये झूठ जो है इसकी सियासत तो खत्म होगी उसी सूरत में जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेट तो ये पॉलिटिक्स में हुकूमत इसको अपने तरीके से प्ले करेगी और इमरान खान इसको अपने तरीके से प्ले करेंगे, मसला खत्म नहीं होगा। तो सलमान साहब, आपको लग रहा है कि हुकूमत इस पे वाकई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है? नहीं, हुकूमत नहीं करवाना चाहती। हुकूमत क्यों करवाएगी? हुकूमत तो इस पूरे साइफर के नतीजे में मार्ज वजूद में आई है। सबको पता है कि क्या क्या किरदार है। ये जो पूरी ऑडियोज आई हैं इसको जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो महज ये ऑडियो तक तो महदूद नहीं रहेंगी ना, फिर बहुत सी चीजें खुलेंगी और बहुत से पंडोरे खुलेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है इसके ऊपर कोई सीरियस नोट लेके बैठी हुई है कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। वो सिर्फ इमरान खान पर प्रेशर बिल्ड कर रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। ये खेल चल रहा है इस वक्त। तो क्या इमरान खान सीरियस है इस मामले पे कि वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए मामला? देखिए, इमरान खान को भी पता है कि ना हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करेगी ना एस्टैब्लिशमेंट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। वो इसको पॉलिटिकली नैरेटिव के तौर पे बिल्ड कर रहे हैं और बड़े शानदार तरीके से उन्होंने बिल्ड करके अपनी पॉपुलैरिटी इसके ऊपर बढ़ाई हुई है। तो सलमान साहब, क्या इमरान खान साहब का जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इदारों के जिस हवाले से बात करते हैं और फिर जिस हवाले से उनको पॉलिटिसाइज करने के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो अब जो हुकूमत ने कहा है कि इमरान खान FIA पे शामिल हो, तो क्या FIA की इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान पेश होंगे? FIA के दफ्तर देखिए, FIA की इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? हुकूमत है, हुकूमत के नीचे एक इदारा है, अपने मर्जी से इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं तो इमरान खान को क्यों शामिल होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर आपने इसकी शफाफ तहकीकात करानी है तो फिर तो जुडिशियल कमीशन के बगैर कोई चारा नहीं। ये FIA वगैरह की क्या कैपेसिटी है कि वो जो है ना प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकेगा? इसका तो कोई इम्कान ही नहीं है। इसीलिए ये एक मजाक लगता है। तो सर, लेकिन ये मुल्क का बहुत बड़ा इदारा है। अगर इमरान खान जैसे बड़े सियासतदान इस तरह के इदारों को ऑन नहीं करेंगे। नहीं, इस मुल्क के बड़े इदारों ने आज तक कौन से मुजरिम पकड़े मेरे भैया? जरा मुझे बता दीजिए। कितनी ऐसी शानदार कारकर्दगी दिखाई है कि पाकिस्तान में करप्शन, बदनवानी और लूट मार का खेल खत्म हुआ है। हमारे तो बड़े से बड़े इदारे भी जो है उन सब के मामला जो है वो सबको पता है ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसलिए वो नाम से तो बड़ा नहीं होता बंदा, तो अपने काम से बड़ा होता है। सलमान साहब, जब हम इदारों को ऑन नहीं करेंगे, आप एक मुमताज़ तज्ज़े निगार हैं, मुल्क की सियासत पे आपकी बहुत गहरी नजर है, इदारों पे बहुत गहरी नजर है, तो फिर आप मेरी छोटी सी बात सुने ना। अभी इन्होंने एक कमेटी बनाई है वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में, जो ऑडियो लीक्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। जी सर। अब आप मुझे बताइए, वजारत दाखिला के अंडर ही होता है ना प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है,
अब जिन पर इल्जाम है कि वो अपना साइबर सिक्योर नहीं कर सके प्राइम मिनिस्टर हाउस को, उसी के वजीर को कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट कर लें। तो आपका ख्याल है कि वजारत दाखिला अपने आप को मुजरिम साबित करेगी? ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये कह रहे हैं कि एक हुकूमत बैठी हुई है, उस पे भी इल्जाम है और उस पे अपोजिशन पे भी इल्जाम लगाया हुआ है। अच्छा, आप एक इदारे को कह रहे हैं FIA को कि आप आए और आप आके इन्वेस्टिगेट कर लें। हमें नहीं पता कि FIA का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। जब प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेगा तो कैसे आप जस्टिस कर सकेंगे? ये बहुत से सवालात हैं। देखिए, जब आप किसी चीज को डील करते हैं तो आपको पहले उसके ट्रांसपेरेंसी के बुनियादी असूल तो ड्रॉ करने पड़ेंगे ताकि तमाम फरीकैन का इत्तेमाद हो। अभी तो KFC ने FIA के हवाले किया गया, उससे पहले इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ। तो फिर कैसे काम चलेगा? उसका नतीजा कौन तस्लीम करेगा? तो सलमान साहब, फिर इदारे बेहतर कैसे होंगे जब इस तरह का मामला ऐसे? इदारे तो बेहतर इसी तरह से होंगे ना कि आप उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना करें। आपने इदारों को पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं ना, सारे इदारों ने मिलकर, सारी हुकूमतों ने मिलकर, चाहे वो फौजी हुकूमतें हो चाहे वो सियासी हुकूमतें हो, उन्होंने सियासी अपने इन इदारों के अंदर सियासी मुदाखलतें कर करके तो इदारे तबाह कर दिए ना आपके। जी, तो आप मुझे बताइए ना, इदारों की शफाफियत का सवाल तो रहेगा ना, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से रहता है। अच्छा सलमान साहब, ये जो मामला अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, एक तरफ साइफर है, दूसरी तरफ से फिर इमरान खान पे FIR दर्ज होती है, फिर उनके केस चलते हैं और फिर अदालतों वाले मामले। तो इस तमाम तर मामले में फ़ायदा किसको हो रहा है पॉलिटिकली तौर पे? आप कहाँ देख रहे हैं कि कौन सी, क्या इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है? तो पाकिस्तान नहीं, किसी को फायदा नहीं हो रहा। पॉलिटिकली पाकिस्तान पीछे जा रहा है, डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान पीछे जा रहा है। हम सियासी मसले सियासी तौर पे हल करने की बजाय जुडिशरी के ऊपर डाल रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं। जुडिशरी से अपने हक में फैसले करवाना चाहते हैं। जब जुडिशरी आपके हक में फैसला करती है तो जिंदाबाद, जब वो आपके हक में फैसला नहीं करती तो मुर्दाबाद। इसी आज ही के केस को देख लीजिए ना, इमरान खान ने मरियम नवाज के जो उनका पासपोर्ट वापस बहाल किया गया उस पर जुडिशरी पे तनकीद की है। इसी तरीके से आज जब मामला खत्म हुआ है इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, तो उसके ऊपर मरियम नवाज ने तनकीद की है। तो हमारा तो कौमी मिजाज बन चुका है कि फैसले हमारे हक में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फैसले हमारे हक में नहीं आएंगे तो ये इदारे जो है ये ठीक नहीं है। ये तो हमारा कौमी मिजाज है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये वाकई मजाक बनता जा रहा है। लेकिन सलमान साहब, नवंबर का महीना अहम समझा जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, कैसे देख रहे हैं आप? कहाँ इम्कानी तौर पे क्या होने जा रहा है? देखिए, ये भी बहुत गलत हुआ है पाकिस्तान में, जिस तरीके से आर्मी चीफ की तकरीरी के ऊपर बहस हो रही है और जिस तरह से मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जिस तरह से इस पर TV टॉक शो हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इतनी अहम सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के ऊपर हमें इस तरह से पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने भी इसको इनिशिएट करके कोई अच्छा काम तो नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से ये सारा मामला चल रहा है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकरीरी जो है ना सिर्फ सेंसिटिव है बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर समझी जाती है ना चीजें। इसलिए मसाइल तो इस वक्त है। लेकिन अगर ये मामला खुशउस्लूबी से हुकूमत और अपोजिशन समेत एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तय हो जाएगा, इसमें कोई इस तरह का रूल निकल के ना आए जो हमारे लिए मसाइल पैदा करे, तो बात आगे बढ़ सकती है। वरना ये इस तरह से चीजें तो ठीक नहीं हो सकेंगी। तो सलमान साहब, अगर आर्मी चीफ वाले मामले को हम हैंडल ना भी करें, उसको हम एक साइड पे रख लें, और आपको सियासी तौर पे क्या तब्दील होते हुए नजर आ रही नवंबर में? देखिए, चीजें जो है, एक तो आर्मी चीफ की तकरीरी है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें एक्सटेंशन वाली बात मेरी समझ में तो नहीं आती। पहली बात तो ये है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि आर्मी चीफ है, नए आर्मी चीफ आएंगे, वो कौन आएंगे वो हुकूमत तय करेगी। तो ये स्वातीदी इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर का ही है ना जी, किसी एक के पास तो नहीं आएगा। और इमरान खान का ये मुतालबा कि वो नई हुकूमत आके तक लगाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बहुत वजन है और कोई कबूल करेगा। एक बात। दूसरी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि पाकिस्तान में क्या नए इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे, अर्ली इलेक्शन, जो इमरान खान का मुतालबा है। इस वक्त जो है पसे पर्दा मामलात और बातचीत तो चल रही है सबके दरमियान। आज इमरान खान ने भी इशारा किया कि मेरी बातचीत चल रही है, और जब तक बातचीत चल रही है मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो नतीजा नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब है कि इस वक्त कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, अपोजिशन एक दूसरे के सामने एज ए ब्रिज के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं। खुद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने इसका एतराफ भी किया है। अगर ये नतीजा खेज हो जाए और कोई पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेज हो जाए तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सर, इसमें इसके नतीजे में टकराव पैदा होता है जी सर, तो फिर वो पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन तो नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सलमान साहब, इस तमाम तर सिनेरियो में नवाज शरीफ कहाँ खड़े हुए हैं? नवाज शरीफ देखिए, पहले भी डील करके पाकिस्तान से बाहर गए थे, वापस आए तो डील करके वापस आए थे, अब फिर वो गए हैं तो डील करके गए हैं। अगर अब वापस आएंगे तो डील करके वापस आएंगे। इसलिए नवाज शरीफ साहब हो, अब इसहाक डार का कोई मामला, कोई ये कहे कि वो बगैर डील के पाकिस्तान आए, कौन मानेगा? इसलिए मरियम नवाज का जो आज पासपोर्ट इजरा हुआ है वो भी किसी मफामत के तहत हुआ है। नवाज शरीफ भी वापस आना चाहते हैं तो किसी मफामत के तहत ही आएंगे ना। अब वो मफामत क्या होती है उसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक चीज हो रही है, मुझे लगता है कि अगले इंतखाबात से पहले पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश हो रही है ताकि सब फरीकैन उसमें हिस्सा ले सकें। किसी को ये इतराज ना हो कि हमें बाहर निकाला गया।
बाकी अब नवाज शरीफ साहब की तो जाती ख्वाहिश तो यही है कि वो चाहते हैं कि मरियम नवाज फ्यूचर पॉलिटिक्स को लीड करें, वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर आए। तो उनका मुकाबला तो शरीफ खानदान के अंदर ही है, शहबाज शरीफ साहब के साथ। लेट्स सी उसके अंदर से क्या निकलता है। लेकिन ये ठीक कहना है आपके। चले चले शहबाज शरीफ के साथ आप जो उनका मसला कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपका तजिया दुरुस्त हो सकता है। लेकिन सलमान आबिद साहब, क्या नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में भी ऑफिशियली तौर पे भी आपको अब इन होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनके भी केस मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा इन होंगे। वो पीछे बैठ के एक सपा सलार के तौर पे तो फाइट करेंगे, लेकिन मेन लीड जो है वो मरियम नवाज ही करेंगी। और जो जलसे जुलूसों की सियासत होगी, जो कैंपेन होगी, वो बुनियादी तौर पे मरियम नवाज के हाथ में है। तो क्या अब जो आने वाला इलेक्शन है, आने वाली कैंपेन है, उसके लिए मरियम नवाज के लिए ऑफिशियली तौर पे दरवाजे खोले जा चुके हैं कि वो खोले जा चुके हैं? उनके पास जो सजा थी, उनका वो एवन फील्ड वाला रेफरेंस जो है वो खत्म हो गया, आपको पता ही है। तो उसके बाद तो अब वो इलेक्शन लड़ सकती है जहां से लड़ना चाहे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्पेस तो निकला है मरियम नवाज के लिए। अब उनका एटीट्यूड जो है वो अगर ठीक रहा तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कोई बड़ा मसला नहीं होगा। सलमान आबिद साहब, इमरान खान की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं तो फिर आपको मरियम के लिए या नवाज शरीफ के लिए स्पेस तो निकालनी पड़ेगी। सलमान आबिद साहब, एक इतला ये भी है, ये खबरें ये भी आ रही हैं कि साइफर वाले मामले पे पीटीआई का एक बहुत बड़ा ग्रुप इमरान खान से नाराज है और वो बहुत जल्द नून लीग में शमूलियत अख्तियार करेगा। आपके पास क्या इनसाइड है सर? उसकी कोई अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर है भी उसकी कोई हैसियत नहीं है। टिकट यहाँ पे नवाज शरीफ का चलता है, टिकट यहाँ पे इमरान खान का चलता है। इमरान खान की पार्टी में बहुत से लोग मौजूद हैं जो पार्टी टिकट के लिए कैंडिडेट के तौर पर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में अगर लोग आगे पीछे भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए जी, एक ऐसे मौके पे जब इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतने अरूज के ऊपर है जी, तो वो जो पहले बेचारे छोड़ के गए हैं और वो छोड़ के गए तो पंजाब के जिमनी इंतखाबात पे सब के सब हार गए। तो कौन इस वक्त जो है इमरान खान के बगैर सोचेगा? तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून में जाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तो पोजीशन जो है इस वक्त सबसे पॉलिटिकली बड़ी वर्स्ट है। और वो कह भी रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन इस वक्त फौरी तौर पर हमें सूट नहीं करता। वो कैसे लोग जो है पीएमएलएन का रुख करेंगे जब तक कोई बड़ी डील सामने ना आ जाए। बिल्कुल से बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, बड़े तफसीली तौर पर हमें मुल्क की सियासी सिनारियो से आगाह किया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की उडाम का पोइ हाणे मुसलसल लाथ है। गुज़िरियल एक हफ़्ते दौरान 10 रुपया अमरीकी डॉलर में लाथ आई है। हाँ ये लाथ आई है, इन जा बुनियादी सबब कड़ा इन जा पाकिस्तानी इकोनॉमी से कड़ा असर पवंदा, छाकाणि त अमरीकी डॉलर का पोइ असां ॾिठोसीं त सोन की कीमतों में पिण लाथ आई है। खुद गाड़ियुनि की कीमतूं जेके कुछ अरसे खां अॻु में आसमान सां छुअनि पियूं, हाणे उन्हनि में पिण लाथ आई है। तो इन जो बुनियादी सबब कहिड़ो आहे, अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असां इहो बि ॾिठोसीं त जॾहिं मुफ्ता इस्माइल वज़ीर हुयो उन दौरान भी डॉलर की कीमत में लाथ आई। पोइ कॉस्मेटिकली तौर ते सम्झो पियो वियो त उन्हनि कोई कंहिं क़िस्म जी का पाकिस्तानी जेके हुकाम आहिनि, ख़ासि करे के मुआशी माहिर आहिनि, उन्हनि जो इहो दावा हो त इहा हिकु लाथ आहे या कॉस्मेटिकली आहे। डॉलर ख़ुदि ब ख़ुदि हेठि आयो आहे ऐं हींअर जेका लाथ आई आहे छा इहा पिणु कॉस्मेटिकली आहे या इन जा के ॿिया रीज़न पिणु आहिनि। इन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। न प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमूर साहब, हिन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो काशिफ़ मुस्तफ़ा साहब, कंहिं तारीफ़ मुहताज न आहिनि, ॿई मुआशी माहिर आहिनि। साईं इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमूर साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त हिन दफ़े जेका लाथ आई आहे छा इहा बि गुज़िरियल लाथ दौरान गुज़िरियल लाथ जीअं कॉस्मेटिकली आहे या अव्हां सम्झो पिया त हिन भेरे जेका लाथ आई आहे उहा एक्चुअल लाथ आहे डॉलर जी? इन में हिकिड़ा ॿ पहलू आहिनि। थोरो असां मुफ्त इस्माइल वारी स्ट्रेटेजी ॾिसूं था ऐं डॉलर जे अचण खां पोइ जेका आहे असां ॾिसूं था त छा गवर्नमेंट जी का स्ट्रेटेजी हुई, छा गवर्नमेंट जो को अमल दख़ल हो। अहिड़ी तरह मुफ्त इस्माइल जे दौर में छा अमल दख़ल हो, छा सोच हुई, कहिड़े क़िस्म जा पैगाम या मैसेज जेके आहिनि से बैंकुनि खे वञनि पिया। हाणे पहिरें त मुंहिंजो ख़्यालु आहे मुफ्त इस्माइल जूं ॻाल्हियूं कयूं त मुफ्त इस्माइल जे ज़माने में जेको आहे सो थोरो वक़्त ई पहिरें जूं ॻाल्हियूं आहिनि त उन ज़माने में जेको डॉलर हो उहो फॉरेक्स मार्केट में कुझु शुरू में, हाणे ॻाल्हि था कयूं फौरी शुरू में, उन खां पोइ जी ॻाल्हि था कयूं, ओॾी महिल जेको आहे सो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर जेको आहे सो काफ़ी यानी मिक़दार में अवेलेबल बि हो ऐं उन जी क़ीमत जेका आहे सा इंटर बैंक जे मुक़ाबले में तमामु घणी कोन हुई। हाणे जेके उन ज़माने में बैंकूं जेके आहिनि से उन्हनि थोरो पाकिस्तान जे हिन रिज़र्व वारे जेको सेंट्रल बैंक में रिज़र्व हो 8.5 उनखे तमामु घटि सम्झो अगेंस्ट द
कहिड़े क़िस्म जूं जी शयूं जेके आहिनि से इम्पोर्ट जी मां गुज़ारियूं वयूं आहिनि, माना जिन जा लेटर ऑफ क्रेडिट जंहिंखे चइबो आहे बैंक में खोलिया विया आहिनि, ऐं जी केतिरो जी सामान जेको आहे सो जी बंदरगाह ते बीठो आहे, जी ऐं केतिरी परमिशन स्टेट बैंक ॾिए वेठी। ओके बैंकुनि जेको आहे सो उनखे ईअं सम्झो त हाणे इहो मौक़ो आहे पैसा कमाइण जो, अच्छा ऐं हक़ीक़त अथव, मां हिनखे अॻिते ॿुधाईंदुसि। बैंकुनि पैसा कमाइण जे लाइ जेके आहिनि से उहे डॉलर इन फॉरेक्स मार्केट मां खणणु शुरू कया। जीअं फॉरेक्स मार्केट मां पैसा उन्हनि खणणु शुरू कया, सस्ता इंटर बैंक जे मुक़ाबले में, जी इंटर बैंक में जेकॾहिं 5 रुपया मथे पिया ॾियनि माण्हुनि खे, त फॉरेक्स में उहे 5 रुपया हेठि हुआ। जॾहिं हिननि उहे पैसा खणणु शुरू कया त फॉरेक्स मार्केट में थोरो जेका डिमांड आई बैंकुनि जे तरफ़ां, उहा जीअं जीअं वधी पई, फॉरेक्स मार्केट में बि डॉलर जेको आहे सो सॻारो थियो ऐं रुपयो उते वरी किरणु शुरू थियो। इहो ॿियो ट्रेंड शुरू जी थो थिए। जी इन ट्रेंड जे दौरान जेको आहे सो बैंकुनि ते जेको आहे सो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जीअं त मां नाइब सदर में आहियां, असां जेको आहे सो इन ते तमामु घणी मुज़ाहमत कई ऐं मुफ्ती इस्माइल खे ख़त लिखियो जी ऐं सेंट्रल बैंक गवर्नर खे घुरायो बि उते, ऐं असां चयो त हीउ जेको बैंकूं जेको कमु पिया थियूं कनि, इहो बिल्कुलु नाजाइज़ आहे, ऐं बैंकूं हथरादू जेको आहे सो रुपए खे कमज़ोर करण में ऐं पंहिंजा जेके माली फ़ाइदा वठण में इन्वॉल्व थी वयूं आहिनि, जी ऐं ईअं लॻे या प्राइवेटाइज़ेशन जो जेको सॼो अमल थियो आहे बैंकुनि जे लाइ, जी उन में हिन वक़्तु नज़र अचे थो त उन्हनि जो क़ौमी मसइलनि ॾांहुं केॾी दिलचस्पी आहे ऐं पंहिंजे बैंक जे मसइलनि ॾांहुं उन खां वधीक दिलचस्पी आहे। ऐं इहा हक़ीक़त साबित थी जॾहिं जेको आहे सो स्टेट बैंक हिननि खे 2 टे शोकास नोटिस ॾिना, ऐं असां ठीक पाण ठीक यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जे तरफ़ां ठीक हिकिड़ो है ख़त लिखियो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे, त बैंकूं जेके आहिनि से इन सॼे गैम्बलिंग में, इन सॼे जुआ में, जंहिंमें रुपए जी क़ीमत खे घटाइण जी कोशिशि पई थी कई वञे, शामिल थी अच्छा चुकियूं आहिनि। इंजीनियर साहब कतई कलामी माफ़ असां इन ते ॾाढो तफ़सीली प्रोग्राम में ॻाल्हायो बि हुयोसीं। मूंखे यादि आहे मां बार बार इन ॻाल्हि जिते ज़ोर पे ॾिनो त जेको डॉलर वधे थो पियो, उन में बैंकूं ऐं जेके एक्सचेंज रेट्स में जेके ब्रोकर आहिनि उन जी मिली भगत आहे, ऐं ख़ुदि हुकूमत पिणु इन हवाले सां जेका आहे उहा ईअं पई लॻे त ॼण उन जी रिट ख़तमु थी वई आहे। त हींअर जेको डॉलर ॾिसण लाथ पई थिए डॉलर में, उन जा बुनियादी सबब कहिड़ा आहिनि? अच्छा, हाणे जॾहिं असां ॿिए स्टेज में दाख़िल पैदा थियूं त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जेका आहे सा इन जो जेके चइजे त के बि प्रेशर्स जेके आहिनि से उन्हनि जो जेको आउटकम या असबाब पैदा थींदा आहिनि थोरे अरसे खां पोइ, जी सर। स्टेट बैंक जेको आहे सो मशीनरी जी इम्पोर्ट बिल्कुलु बंदि करे छॾी आहे। अच्छा स्टेट बैंक जेको आहे सो विच में जेको तव्हां लफ़्ज़ ॿुधो हूंदो त पुरतईश ऐं जेको आहे सो नॉन एसेंशियल गुड्स जी जेके सर आहिनि लग्जरी गुड्स, उन्हनि जी जी सर इम्पोर्ट्स खे हिकिड़े यानी SRO तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जेको आहे सो बंदि कयो। स्टेट बैंक पहिरीं बंदि करे चुकी हुई। जी अच्छा, तव्हां हाणे ॾिसो त इन खे चइबो आहे त इम्पोर्ट कंट्रैक्शन। उन खां पोइ स्टेट बैंक वटि घटि में घटि 100 खां 200 केस रोज़ाना अहिड़ा पिया हूंदा जिन खे पैसा फॉरेन जे रिलीज़ न कया वेंदा ऐं उहे ठीक शयूं उते जो उते बीठियूं हुयूं। जी 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 हाणे उन सां छा आहे जो हिकिड़ी इम्पोर्ट कंट्रैक्शन त थिए थी न, माना डिमांड ठीक जेका आहे सा रुपए जे मथां जेको प्रेशर आहे हेठि किरण जो जी उहो घटिजे थो, जॾहिं डॉलर जी डिमांड जेका आहे सा असां घटाए था छॾियूं। ओके हाणे इहो त डॉलर जी डिमांड घटिजी वई, पर बैंकूं पंहिंजो कमु मुनाफ़े बख़्श त जारी रखनि पियूं। उन दौरान इसाक डार अचे थो ऐं इसाक डार हिकिड़ा 2 टे जुमिला ॻाल्हाए थो जी त मूंखे सॼी ऐं मां जेको आहे सो कंहिं न कंहिं क़िस्म जो जेको आहे सो इन खे रुपए खे किराइण वारी जेका हिकिड़ी ख़्वाहिश आहे उन जे अॻियां मां साम्हूं वेंदुसि। लफ़्ज़ ठीक बिल्कुलु इसाक डार जो क्लियर आहे ऐं बैंकूं जेके आहिनि से इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सम्झी वयूं। बैंकुनि ऐं फॉरेक्स मार्केट त ओके वधीक न पाबंदी पइजी वञनि, वरी FIA, वरी नैब, वरी फलां मटी, जी त जी उन्हनि जेको आहे तो इन खे स्लो डाउन कयो। ठीक है जॾहिं इन प्रोसेस में स्लो डाउन थिए थो त रुपयो जेको आहे
सो पाकिस्तान में रुपयो त हक़ीक़त में त 190 193 रुपए जो हुजे। अच्छा अहिड़नि कंडीशन चए पियो त डॉलर जी जेका एक्चुअल जेका हिन वक़्तु बि जेका हुनजी क़ीमत आहे उहा 190 193 रुपया हुजे। इंजर साहब मां वटि ॿीहर अचां पियो काशिम मुस्तफ़ा साहब जो ओपिनियन वठूं त एक डॉलर जी लाता ये। काशिम मुस्तफ़ा साहब, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब का ये कहना है कि एक तो जो मिली जो एक गठजोड़ था बैंकों का और एक्सचेंज ब्रोकर का, उसकी वजह से डॉलर ऊपर गया था, नीचे आ रहा है। और दूसरा उनका ये कहना है कि इस वक्त जो डॉलर नीचे आ रहा है वो इम्पोर्ट बंद है इसलिए आ रहा है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या वाकई इम्पोर्ट बंद होने की वजह से डॉलर नीचे आ रहा है या कुछ और भी असबाब हैं? देखिए, जो जब्बार साहब ने बात कही एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑपरेशनली बहुत ही स्पॉट ऑन कि जो हमने ये डिवैल्यूएशन देखी उसमें बैंकों का किरदार काफी मुश्किल रहा एंड दे हैव प्लेड नेगेटिवली। लेकिन उसके साथ साथ और भी एक तो ये ऑपरेशनल इश्यूज हैं कि बैंक्स अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए चीजें करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज बीच में आ जाती हैं, एक्सपोर्टर्स अपनी एलसीज को एंटरटेन नहीं करते, वो अपने डॉलर को होल्ड करते हैं, अपनी प्रोसीड को फास्ट ट्रैक करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ डायरेक्शनल डिसीजंस भी हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। अगर आप देखें तो पिछले 45 डेज में काफी सारे ऐसे डिसीजंस हैं कि जो जनरली हमारे प्रेशर को उन्होंने कम किया। मिसाल के तौर पे अगर आप कमोडिटी प्राइसेस को देखें तो वो अपने पीक से मोर देन 20% डाउन हो चुकी हैं। एंड आप बेहतर समझते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली पेट्रोलियम प्राइसेस का हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या ताल्लुक है और वो हमारे रुपी पैरिटी को किस तरह डायरेक्टली कोरिलेटेड थिंग कि वो उसको ड्राइव करता है। तो एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस के नीचे आने की वजह से प्रेशर ईज डाउन हुआ। उसके बाद अगर आप मजीद वजूहात देखें तो जो है वो ओवरऑल भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उठाए गए, कमोडिटी प्राइसेस की कमी आई, इसने भी बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया। और फिर एक बहुत अहम चीज ये है कि हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान की पेमेंट प्लान क्या था। यानी पाकिस्तान की तकरीबन 22-23 बिलियन डॉलर की पेमेंट ड्यू हैं जो उन पाकिस्तान ने पे करनी है। अब जो अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान ने पोस्ट दिस रीसेंट फ्लड अपनी स्टोरी को वर्ल्ड पावर के सामने बहुत अच्छे से स्पिन किया। उसका नतीजा ये हुआ कि क्योंकि हमारा ज्यादातर जो एक्सटर्नल लोन है उसका जो बहुत बड़ा पोर्शन चाइना के साथ है, जो सीपैक, और उसके बाद फिर जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ भी है, पेरिस क्लब के साथ भी है, जापान के साथ भी है और कंट्रीज के साथ भी है। आप वहाँ पे एक ट्रेंड देखें कि अक्सर कंट्रीज ने भी, आप देखें चाइना ने भी अपने 2.24 बिलियन डॉलर को जो है वो रोल ओवर किया। उससे पहले सऊदीज ने किया, उससे पहले यूएई ने किया, उससे पहले कतर ने किया, उसके बाद यूएस भी जो अपने बायलैटरल लोन है उनको रिस्ट्रक्चर कर रहा है, पेरिस क्लब भी उस पर। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव चीज है कि जब देखें रुपी का ताल्लुक डिमांड एंड सप्लाई से है। जब आप अपनी सप्लाई और डिमांड को मैनेज करेंगे, अब अगर सपोज करें कि हम अगले 30 दिनों में मजीद ये खबरें सुनते हैं जिसके चांसेस हैं कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी पेमेंट जो बायलैटरल हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज के साथ हैं, वो रोल ओवर हो जाएंगी या वो रीस्ट्रक्चर हो जाएंगी, और वो हो भी रही हैं। तो उसकी वजह से जो पेमेंट है वो कम हो रही है और उसके साथ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको ज्यादा मैनेज कर रहा है। तो ये जो शॉर्ट लिव्ड आप डिक्लाइन देख रहे हैं, रुपया आज 227 रुपए पे था, ये इससे भी कम शायद आ सकता है, ये 220 पे भी आ सकता है। आप इसको एक मोमेंटम में देखेंगे कि शायद ये 210 तक भी अपना लो बना ले। लेकिन ये सारा का सारा इसी तनाजुर में है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा काशिम साहब, आप कह रहे हैं कि 210 में आ जाए, तो जो इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब हैं उनका ये है कि इस वक्त भी डॉलर 190 और 193 पे होना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि फिर हम जो ये बात कर रहे हैं कि डॉलर की जो मुसलसल डॉलर नीचे गिर रहा है, तो अभी भी डॉलर की जो रुपए के मुकाबले में वर्थ है वो अभी भी ऊपर ही है। लेकिन ये एक जब एज एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी रिलेटिव टर्म है कि रुपी या को किसी भी करेंसी के मुकाबले में कहाँ होना चाहिए। अच्छा, हम अब जो है वो कुछ मैथमेटिकली नोशंस भी यूज करते हैं, हम इसको
सब्जेक्टिवली या क्वालिटेटिव कवर करते हैं। हर बंदे की अपनी राय हो सकती है। मिसाल के तौर पे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का जो रियल है वो 100 से बिलो रहना चाहिए। अच्छा। अब ये एक मैथमेटिकल नंबर है कि जो आप अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनरिंग कंट्री के साथ मैथमेटिकली कंड्यूट करते हैं। अब आपके सुनने वालों के लिए सिर्फ मैं ये आसान अल्फाज में बताऊं कि 100 या उससे नीचे का जो लेवल है रेयर का वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें आपकी एक्सपोर्ट बड़ी कंपेटिटिव होती हैं और आपकी जो इंपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो जब आपकी इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाती है तो लोकलाइजेशन होती है और एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होती है तो पैसा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप रेयर को देखें तो रेयर डिक्लाइन होके 104 105 तक आ चुका है। तो उसका मतलब है, तो अब अगर हम रेयर के तनाजुर में देखें जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सोर्स है या फैक्टर है, तो उसमें तो मैं कहूंगा कि मार्केट फोर्सेस को ड्राइव करना चाहिए और स्टेट को और रेगुलेटर को मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। बहरहाल ये बात बिल्कुल सही है इंजीनियर जब्बार साहब की कि इसको 200 के पास इस वक्त होना चाहिए और अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को जंप करता है तो रेयर भी वहां पे मैनेज हो सकता है। लेकिन जो हालात हैं, इन हालात में कि जिसमें जिस तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है, ये एक आइडियल लेवल तो हो सकता है लेकिन इसको अचीव करना और इस पे स्टे करना आई थिंक इज अ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। अच्छा काशिफ साहब, अब जब हम बात कर रहे हैं डॉलर की, जो नीचे गिर रहा है डॉलर, तो उसकी वजह से मामूली तौर पे सोन की कीमतों पे भी असर हुआ है, गाड़ियों की कीमतों पे भी असर हुआ है, गाड़ियों की कीमतें भी नीचे आई हैं और पेट्रोल आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है उससे भी वो भी नीचे आ रही है। तो IMF के साथ जो हमारा मुआहदा था उसमें तो एक बात थी कि लेवीज बढ़ाई जाएंगी। इस वक्त जो आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत है तो फिर पाकिस्तान में एक्चुअल कीमत कितनी होनी चाहिए? चलो 12 रुपए तो कम कर दिए डार साहब ने, लेकिन एक्चुअल होनी कितनी चाहिए थी? देखिए इस वक्त अगर आप इसकी पैरिटी देखें तो स्टिल आप 10 to 12% एग्जिस्टिंग लेवल से अगर आप PDL का वो एलिमेंट निकाल दें जो रीसेंट नेगोशिएशन में हमें अपने टैक्स लेवी के तौर पे लगाना है, तो हम फर्दर यहाँ से 10 to 12% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो मेरे अपने ख्याल में जो मेरी अपनी कैलकुलेशन थी, जो अगर हम एज पर द गिविंग अग्रीमेंट जाते IMF के साथ तो हमारा पेट्रोल की प्राइसेस में डिक्लाइन 4 से 5 रुपए का बनता था। इन्होंने जो 12.5 रुपए के करीब जो डिक्लाइन किया वो इट वाज अ गुड पीस ऑफ नेगोशिएशन। अच्छा। कि क्योंकि हम देखिए इस वक्त ये मेरे ख्याल में इसका आई मस्ट गिव क्रेडिट टू गवर्नमेंट कि उसमें इन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से पिच किया कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े साना या फ्लड के बाद जो हालात हैं उनसे गुजर रहा है। अब एक आम आदमी की कुव्वत खरीद बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुई है। कंजम्पशन पैटर्न आप अगले 2 महीने में देखिएगा कि कितने वो अपना ट्रेंड इमर्ज करेंगे, कितना डिस्टर्ब हुए, एग्रीकल्चर को कितना नुकसान पहुंचा है। और क्योंकि हमारी ये शायद लोग इसको उस तरह अंदाजा नहीं करते कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो एक बहुत बड़ा पावर है हमारी नेशनल कंजम्पशन के लिए। exactly. जब आप उठाकर सीमेंट और स्टील और ऑटो और इन सारी कंपनीज को देखते हैं और इनके नंबर्स देखते हैं तो वो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रूरल इकोनॉमी का होता है। वो आने वाले दिनों में इस फ्लड की वजह से आप उसका इम्पैक्ट वहां पे देखेंगे। तो मेरा अपना पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने उसको अच्छे से नेगोशिएट किया कि उन्होंने IMF को इस बारे में इंडिकेशन दी कि हमें अपने लोगों को रिलीफ देना है। इस ट्रेंड को बरकरार ये रखते हैं। थोड़े दिनों के अंदर प्राइसेस मजीद थोड़ी सी नीचे होती हैं। हमारा CPI, SPI एंड देन हमारा कोर इन्फ्लेशन इस ट्रेंड को कैच करता है। अगर वो इस ट्रेंड को कैच करता है तो और सागदार सिंबॉलिकली अगर इंटरेस्ट रेट में आधा या 1% का कमी कर देते हैं तो ये एक सिंबॉलिकली डायरेक्शन वाइज बहुत अच्छे रिलीव होंगे मेरे अपने ख्याल में। तो अब असल चीज ये है कि आपको IMF को भी बताना होगा कि भाई हमारे जो हालात हैं उन हालात में एक आम आदमी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है कि हम टैक्सेस के उस नंबर को अचीव करें जो आपने हमें एज अ टारगेट दिया है। ठीक है। अच्छा इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, काशिम मुस्तफ़ा त चए पियो त तेल जी क़ीमतुनि जे हवाले सां फिर हुकूमत ॾाढो सुठो क़दम खयो ऐं IMF खे उन्हनि राज़ी करे वरितो।
12 रुपया घटि थियो। अवां सम्झो पिया त ही एक्चुअल क़ीमत एतिरी हुजणु घुरिजे या आलमी मार्केट में तेल जूं क़ीमतूं हिकु घटि पियूं थियनि, पाकिस्तान में अञा घटि थियणु घुरिजे हा? असां वटि जेको बजट में जेको हमेशह बजट में ऑयल जे मद में हिकिड़ी सब्सिडी रखी वेंदी आहे ऐं उन सब्सिडीअ खां मथे जेको आहे सो मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं IMF हुजे या न हुजे उन खां मथे जेकॾहिं इनखे सब्सिडाइज़ कयो वेंदो आहे जी या त इकोनॉमीअ में तमामु घणी सघ हुजे त उन वटि हिकिड़ा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लाइ अवेलेबल सरप्लसिस हुजनि। उहे सरप्लसिस किथां ईंदा? जॾहिं इकोनॉमी सुठी हलंदी आहे त टैक्सिस जनरेशन जा जेके एस्टिमेट्स हूंदा आहिनि उन खां वधीक टैक्सिस जमा थींदा आहिनि। जी जॾहिं उहे जमा थींदा आहिनि त उनखे इन सब्सिडी जे मद में पैसा जेके आहिनि जेको हिकिड़ो फिक्स नंबर आहे उन खां वधण जी पोइ उनखे इजाज़त मिलंदी आहे। जीअं इमरान खान वारनि जेको आहे सो उन वक़्तु 480 अरब रुपया अहिड़े तरीक़े सां कंटीजेंसी में रखिया जो उहा ऑयल जे प्राइज़िस खे वधण न बल्कि घटाइनि पिया। जी उहा कंटीजेंसी 480 अरब रुपयनि जी उन वक़्त जे वज़ीर ख़ज़ाना ॾेई छॾी हुई। हाणे जेकॾहिं डार साहब कुझु करे वेठो त उन जे पोयां थोरो पॉलिटिकल हिकिड़ो प्रेशर आहे। इकोनॉमिकल जेके पंहिंजे विच में ऐं IMF जे विच में असांजूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि जी उन में जेकॾहिं का तब्दीली ईंदी आहे या अचणु ज़रूरी ईंदी आहे उहा या त मुल्क पंहिंजे तौर ते कंदो आहे या मुल्क जेको आहे सो हुन में IMF खे ऑन बोर्ड वठंदो आहे। जी मां सम्झां थो त हिन वक़्तु IMF बि पाकिस्तान जे हिकिड़ी कमज़ोर सूरत हाल जे बारे में ओतिरो ई शदीद यानी गवर्नेंस या पंहिंजे हिकिड़े प्रोग्राम खे हलाइण जे बारे में एतिरो मुंहिंजो ख़्याल आहे इसरार न कंदो जी जेतिरो जीअं यूनाइटेड नेशंस जेका आहे सा हिकिड़ी दिसंबर में कॉन्फ्रेंस पई थी कराए उन जी खां अलावा ॿियनि हंधनि ते को बि पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शायदि को माण्हू न रहिजी वियो आहे दुनिया में जंहिंखां जेको आहे जी सो असां हिकिड़ी डिसेंट तरीक़े सां या इनडिसेंट तरीक़े सां ख़ैरात करण जी ज़रूरत खे महसूसु न कयो आहे। त IMF बि इन्हनि ॻाल्हियुनि जो प्रेशर वठे वेठी। हाणे वापसि अचूं त भई जेकॾहिं ऑयल किरे वेठो जी ऐं पाकिस्तान में बि अकॉर्डिंगली उहो किरे जी उहो इन करे पॉसिबल न आहे जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम ते तमामु घणा टैक्सिस हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि टैक्सिस जो जेको कंपोनेंट आहे उहो बजट जे हिकिड़े टैक्स कलेक्शन जे हवाले सां ख़ासि करके पेट्रोलियम उन्हनि 7 खां अच्छा 9 इंजीनियर साहब शयुनि जो अव्हांखे लॻे थो पियो त जंहिं तरीक़े सां डॉलर हेठि थो अचे ऐं पेट्रोल जी क़ीमतूं बि आलमी मार्केट में हेठि थियूं अचनि त ईंदड़ ॾींहंनि में पाकिस्तान में तेल जूं क़ीमतूं अञा घटि थींदियूं या अव्हांखे लॻे थो पियो त हाणे घटि थियण वारो सिलसिलो वधीक एॾो घणो कोन हलंदो, इहे वरी ॿीहर वधंदियूं? ॾिसो डार जॾहिं खां आयो आहे उन्हनि 3 ॻाल्हियुनि जी जेका निशानदेही अख़बारूं कनि थियूं उन जे हवाले सां जी त हू हुन वटि या हुन जे सम्झ मुताबिक़ जादूगर त कोन्हे जी पर हुन जे सम्झ मुताबिक़ जेके 3 ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि वेठियूं त इंट्रस्ट रेट खे घटाइण जी ज़रूरत आहे अच्छा ऐं जेको आहे सो महांगाई खे जंहिंजी तव्हां ॻाल्हि कई जंहिंमें ऑयल बि शामिल आहे जी उनखे असां घटि कयूं ऐं एक्सटर्नल अकाउंट्स में जेको असांजे मथां तमामु वॾी हिकिड़ी डिमांड आहे त पैसा वापसि कयो। जी नॉर्मल सिचुएशन में त उहे पैसा वापसि थियनि हा पर छाकाणि त यूनाइटेड स्टेट्स जी ठीकु जेका है ज़ैली इदारो आहे UNDP जी उन पाण हुकूमत खे पाकिस्तानी हुकूमत खे ऑफिशियली जी इहो चयो आहे त हिन वक़्तु पाकिस्तान पंहिंजा कर्ज़नि खे डेफर कराए बिल्कुलु उन्हनि सही जो जेको घुराइतो वक़्तु आहे उन मुदत में इज़ाफ़ो कराए ऐं इहा ॻाल्हि बि करे त इन्हनि कर्ज़नि खे तब्दील कयो छा में फ्लड रिलीफ जे हवाले सां। एग्ज़ैक्टली माना थोरी देरि सवले सिंधीअ में इहो चऊं मूं ते तव्हांजा 100 रुपया निकिरनि था जी पर तव्हां मूंखे चओ था त मूंखे 100 रुपया तूं वापसि न कर। 100 रुपयनि जूं इहे शयूं मुतासिर इलाइक़नि में विराए माण्हुनि जी मदद में बिल्कुलु इस्तेमालु कर। बिल्कुलु सही त हुकूमतूं खे बि UNDP जो इहो मैसेज जेको आहे यूनाइटेड नेशन जो ज़ैली इदारो आहे इहो मिली चुको आहे। हाणे ठीकु है वापसि अचूं त जेको डॉक्टर साहब तव्हांजे जी 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 प्लीज़ इकोनॉमिस्ट तमामु सुठे तरीक़े सां जी सवले तरीक़े सां तव्हांखे सभु ॻाल्हियूं सम्झायूं। जी हाणे जेको हुन रियल एक्सचेंज रेट जी ॻाल्हि कई त जेकॾहिं पाकिस्तान जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सां गॾोगॾु ॿिया फैक्टर जेके कंहिं मुल्क जे माशी इस्तेकाम जी ज़िमेदारी खणंदा आहिनि जी बजट डेफिसिट घटि हुजे
तव्हांजी महांगाई जेका आहे सा कंट्रोल में हुजे, जी तव्हांजा एक्सटर्नल अकाउंट्स तव्हां मैनेज करे सघो, तव्हां इंट्रेस्ट रेट्स खे नेगेटिव रखो, बिल्कुल सही पिया माना चओ। इन्फ्लेशन जा रेट्स रखो। इहे सभु ॻाल्हियूं जॾहिं मिली जुली ठीक है कंहिं बि मैशत जो हिते इनकासी कंदियूं आहिनि त उते रियल एक्सचेंज रेट पंहिंजो पाण जेको आहे सो एडजस्ट थींदो आहे। थोरी देरि लाइ असां वॾी 3-4 वॾी वॾी वॾनि कतई कलामी माफ़ इंजीनियर साहब, छाकाणि त टाइम असांखे इजाज़त न पियो ॾिए त हीउ प्रोग्राम असां वधीक कंटिन्यू कयूं। असां कोशिशि कंदासीं त वरी ॿिए भेरे अवां सां तफ़सीली तौर ते जंहिं तरीक़े सां डॉलर जी लाथ अचे पई ऐं तेल जी क़ीमतुनि जे हवाले सां ओवरऑल पाकिस्तान जी इकोनॉमी हाणे कहिड़ी रफ़्तार में आहे ऐं कहिड़ी सिमत में आहे, उन ते असां तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। वॾी महिरबानी इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, काशिम मुस्तफ़ा साहब, अवां ॿिन्ही तफ़सीली तौर ते असांखे डॉलर जी जेका लाथ आहे उन हवाले सां, उन जा बुनियादी सबबु कहिड़ा आहिनि, उन ते ॻाल्हि कईसूं। ऐं डॉलर ऐं जेको तेल जी क़ीमतूं आलमी मार्केट में हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि, पाकिस्तान में केतिरियूं हुजणु घुरिजनि, इन हवाले सां बि अवां तफ़सीली तौर ते ॿिनि मुआशी माहिरनि जो तजुर्बो ॿुधो। नाज़रीन, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।